फ्रेंड्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स डीडीए के द्वारा कड़काडूमा में बनाए जा रहे टीओडी प्रोजेक्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं अपनी प्रीवियस वीडियोस में, जहां पे मैंने आपको बताया था कि डीडीए कड़काडूमा में दिल्ली की सबसे ऊंची बिल्डिंग बना रहा है, जहां पे रेजिडेंशियल फ्लैट्स के साथ साथ कॉमर्शियल एक्टिविटी भी वहाँ पे होगी। फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि कड़काडूमा में डीडीए के ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स के साथ साथ एमआईजी और सुपर एमआईजी फ्लैट्स भी होंगे। कड़काडूमा में कितने ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स होंगे, कितने एमआईजी फ्लैट्स होंगे, कितने सुपर एमआईजी फ्लैट्स होंगे, कितने टावर्स होंगे, कितने फ्लोर्स के टावर्स होंगे, सारी चर्चा हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में कर चुके हैं। यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो उन वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा, जहां पे जाके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं और कड़काडूमा के टीओडी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। फ्रेंड्स कड़काडूमा के टीओडी प्रोजेक्ट से रिलेटेड अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का काम कंप्लीट हो चुका है, यानी कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स बनके तैयार हो चुके हैं। फ्रेंड्स वहाँ पे हमने एक फ्लैट भी देखा था और उस फ्लैट में मैंने आपको दिखाया था कि उस फ्लैट में कोई बेडरूम ही नहीं है। एक बड़ा सा लिविंग रूम है, लिविंग रूम के अलावा आपका टॉयलेट और बाथरूम है, किचन है, लेकिन बेडरूम नहीं है। मैंने आपको बताया था कि इस टाइप के फ्लैट को स्टूडियो अपार्टमेंट बोलते हैं। फ्रेंड्स मैंने आपको फ्लैट दिखाया भी था, यदि आपने वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप जाके देख सकते हैं और जान सकते हैं कि फ्लैट किस टाइप का है और फ्लैट में कौन कौन सी चीज़ें हैं। फ्रेंड्स आप बात करते हैं कड़काडूमा में बन रहे टीओडी प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्या अपडेट है, यह जानते हैं। फ्रेंड्स दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना ने कहा है कि जो टीओडी प्रोजेक्ट जो बनाया जा रहा है डीडीए के द्वारा कड़काडूमा में, वह 1 साल के अंदर अंदर वे कंप्लीट कर देंगे। उनका मेन फोकस है कि इस प्रोजेक्ट को 1 साल के अंदर अंदर कंप्लीट कर देना। दूसरी तरफ बात करें स्टूडियो अपार्टमेंट का, यानी कि जो फ्लैट हमने देखा था और मैंने आपको बताया था कि ये कंप्लीट हो चुके हैं, उसके बारे में दिल्ली के एलजी मिस्टर वीके सक्सेना ने बताया कि भाई ये फ्लैट्स जो हैं अगले महीने आ जाएंगे बुकिंग के लिए। और बुकिंग कैसे होगी? फ्रेंड्स यहाँ पे डीडीए ने मतलब कि वीके सक्सेना ने बताया है कि इन फ्लैट्स का ऑक्शन होगा, ऑक्शन कराए जाएंगे, यानी उनकी नीलामी कराई जाएगी। जैसा कि माना जा रहा था कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स जो है उनको डीडीए फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस पे रखेगा, लेकिन यहाँ पे तो दिल्ली के एलजी बोल रहे हैं कि इनका ऑक्शन होगा। तो ये कैसे हो सकता है कि जो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है उनका ऑक्शन हो? तो बात यहाँ पे यही आती है कि ईडब्ल्यूएस का ऑक्शन होना कहाँ तक उचित है। फ्रेंड्स जैसा कि डीडीए ने द्वारका सेक्टर 19B में एक अलग कैटेगरी बना दी थी सुपर एमआईजी फ्लैट्स और उनका ऑक्शन कर दिया था, इसी तरह क्या पता डीडीए यहाँ पे बना दे स्टूडियो अपार्टमेंट और इन फ्लैट्स का ऑक्शन कर दे। जहाँ तक पता चल पा रहा था मीडिया न्यूज़ के थ्रू ही कि भाई ये ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स है, लेकिन यहाँ पे तो एलजी बोल रहे हैं कि इनका ऑक्शन कराया जाएगा। तो ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स का ऑक्शन कैसे हो सकता है? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डीडीए यहाँ पे इन फ्लैट्स की कैटेगरी चेंज कर दे, एक नई कैटेगरी डाल दे स्टूडियो अपार्टमेंट, तब इसका ऑक्शन डीडीए करा सकता है। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ये आज का ही न्यूज़पेपर है, 14 अप्रैल 2025, दैनिक जागरण है। तो आप यहाँ पे देखिए डीडीए की अधूरी प्रमुख परियोजनाएं जल्द होंगी पूरी। अब इसमें थोड़ा सा डिटेल हम देखते हैं। अब देखेंगे यहाँ पे कड़काडूमा में टीओडी 1 वर्ष में होगी पूरी। कड़काडूमा में निर्माणाधीन टीओडी परियोजना 1 वर्ष के भीतर पूरी होने की उम्मीद है। उपराज्यपाल ने संकेत दिया है कि इस परियोजना को पूरा करना वर्तमान में प्राथमिक फोकस है। सक्सेना ने कहा, हमने अगले माह इस स्थान पर स्टूडियो अपार्टमेंट की नीलामी शुरू करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि मई महीने में यहाँ पे जो स्टूडियो अपार्टमेंट बने हैं, जो हम बात कर रहे थे ईडब्ल्यूएस फ्लैट्स की, तो उनकी नीलामी शुरू करने का इनका टारगेट है। वर्तमान में अप्रोच रोड का निर्माण चल रहा है और जल्दी पूरा हो जाएगा। हरित क्षेत्र के विकास पर भी काम चल रहा है। 1 वर्ष के कार्यकाल में हम 2 कार्यालय परिसरों और 2 आवासीय टावरों पर काम पूरा करने की उम्मीद कर रहे हैं। हमारे पास दिल्ली में कुछ अन्य स्थानों पर भी टीओडी की योजना है, लेकिन वर्तमान में पूरा ध्यान कड़काडूमा परियोजना पे है। सक्सेना ने बताया कि आवासीय क्षेत्र में 2 अलग अलग टावर शामिल है, जिसमें एक आवासीय ट्रेपेजियम संरचना है जिसमें 2 BHK वाले 450 फ्लैट्स हैं।
यानी कि MIG फ्लैट्स 450 है, जो 47 मंजिलों और दोहरे बेसमेंट के साथ सबसे ऊंची इमारत है। मतलब उसमें टोटल 47 फ्लोर्स होंगे और 2 बेसमेंट होंगे, जो कि सबसे बड़ी बिल्डिंग यहाँ पे रहेगी। इसके अतिरिक्त RH2 कॉम्प्लेक्स में 9 टावरों में छोटी 2 BHK इकाइयाँ होंगी, यानी कि जो MIG फ्लैट्स हैं वह MIG फ्लैट्स ही रहेंगे, लेकिन थोड़े छोटे होंगे, जिनमें 6 इमारतें 10 मंजिला हैं और 3 33 मंजिला हैं। कुल मिलाकर यहाँ 576 फ्लैट्स हैं। वाहन पार्किंग की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त बेसमेंट क्षेत्र शामिल है, जिसके चरण 1 में 1540 कारों के लिए जगह प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। फ्रेंड्स, यहाँ पे मीडिया न्यूज़ से तो यही लग रहा है कि इन फ्लैट्स का ऑक्शन होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे 2 चीज़ें हो सकती है, या तो जो ये फ्लैट्स हैं EWS है ही नहीं, ठीक है फ्रेंड्स, यदि EWS है ही नहीं तो इनका ऑक्शन तो कराया जा सकता है। दूसरी तरफ बात ये आती है कि भाई ये जो मीडिया न्यूज़ है उसकी रिलायबिलिटी क्या है, कितनी रिलायबल है। यदि ये रिलायबल है तब तो इनका ऑक्शन होगा, यदि रिलायबल नहीं है तब तो इनको DDA यदि EWS में रखता है तो इनका ऑक्शन नहीं होगा। अब ये सब चीज़ें तो पता चलेंगी जब DDA का ब्रोशर आएगा, DDA का सर्कुलर आएगा। तो DDA का ब्रोशर और DDA के सर्कुलर में ये क्लियर कट मेंशन होगा कि भाई ये फ्लैट्स जो है ऑक्शन में आ रहे हैं या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आ रहे हैं। ऐसे मीडिया न्यूज़ पे बिलीव करके 100% कहना मुश्किल है कि ये फ्लैट्स जो है ऑक्शन में आएंगे। बाकी जब DDA का ब्रोशर लॉन्च हो जाएगा नेक्स्ट मंथ, जैसा कि DDA के चेयरमैन और दिल्ली के LG मिस्टर VK सक्सेना ने बोला है कि भाई हाँ, ये जो स्टूडियो अपार्टमेंट है इनका ऑक्शन होगा, तो पहले ब्रोशर आ जाने दीजिए, तभी पता चलेगा कि भाई इनका ऑक्शन होगा या फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में आएंगे। फिलहाल मेरी तरफ से एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए। आई होप आपको पसंद आई होगी। धन्यवाद, नमस्कार।